नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग बात कर रहे हैं आरपीएससी के द्वारा हाल ही में रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड यानी कि राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड के लिए और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड फोर्थ अधिशासी अधिकारी ग्रेड फोर्थ की वैकेंसी के बारे में कि जो हाल ही में यह वैकेंसी जारी की गई है, इसमें कितनी पोस्टें हैं, इसका परीक्षा पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है, और साथ ही एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन पर यह जो है सिलेबस का जो कोर्स है या ये कहें आरओ और ईओ का कोर्स कब, कैसे और कितनी फीस में अवेलेबल करवाया जाएगा, कब यह बैच शुरू होने वाला है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आरओ और ईओ की जो पोस्टें हैं वह पोस्टें कैसी हैं, कितनी हैं, और साथ ही हम बात करेंगे इनके परीक्षा पैटर्न की, परीक्षा की रणनीति की कि किस तरह से इस एग्जाम्स को निकाला जा सके। और जो हमारा एक सपना है कि किसी प्रकार से हमें सरकारी सेवा में जाना है, एक लोक सेवक की भूमिका निभाना है, साथ ही अपना, अपने माता पिता, गुरुजनों का, साथियों का और अपनों का सपना पूरा करना है। तो उसी पर हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड और दूसरा है अधिशासी अधिकारी ग्रेड फोर्थ, इनकी पोस्टों की बात करें कि कुल पद कितने हैं, तो यह जो आरओ है, राजस्व अधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड, इसके कुल पद जो है वह 14 पद है। कितने पद हैं? 14 पद हैं। और यदि हम बात करें अधिशासी अधिकारी ग्रेड फोर्थ की, जिसे हम ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम से जानते हैं, इसकी कुल पद है वह है 63, यानी कि टोटल जो है 77 यानी कि 77 पदों के लिए यह जो है विज्ञप्ति जारी की गई है आरपीएससी के द्वारा। अब यहां से जो समझने वाली बात है कि इसका परीक्षा पैटर्न क्या है, तो परीक्षा पैटर्न की जब बात करते हैं तो इसमें जो है प्रश्न पत्र के 2 भाग हैं। भाग अ और भाग ब, यानी कि भाग ए और भाग बी। भाग ए यहां जो है 80 अंक का होने वाला है। कितने अंक का है? 80 अंक का। और जो भाग ब है यानी कि पार्ट बी, यहां 40 अंक का होने वाला है। यानी कि टोटल बात करें तो यहां जो प्रश्न पत्र है यहां 120 अंक का एग्जाम होने वाला है और इसमें जो समय अवधि रहेगी वह रहेगी 2 घंटे। यानी कि 2 घंटे में आपको 120 अंकों के प्रश्नों को सॉल्व करना है।
और इसका जो परीक्षा पैटर्न है वह एमसीक्यू बेस्ड है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और जिसमें से भाग 1 में 80 अंक के प्रश्न होंगे। यदि एक प्रश्न का अंक भार 2 है तो समझ लीजिए इसमें 40 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न इसमें, यानी कि टोटल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपको 2 घंटे में क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। क्लियर हो गया? यह तो था हमारा जो है परीक्षा पैटर्न क्या है कि किस तरह के प्रश्न आएंगे, कितने अंकों के कौन कौन से भाग होने वाले और उसकी समय अवधि क्या है। अब आता है कि सिलेबस क्या है, कि जो भाग अ 80 अंक का होने वाला है और भाग ब जो कि 40 अंक का होने वाला है, इसमें कौन कौन से विषय के संबंध में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए पहले हम बात करते हैं बात करेंगे भाग अ कि भाग अ में हमसे क्या पूछा जाएगा। तो देखिए भाग अ जो कि 80 अंक का होगा, इसमें भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूट, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय शासन प्रणाली के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। या तो सब कॉन्स्टिट्यूट और पॉलिटिकल साइंस से होंगी जो कि भारतीय यानी कि राष्ट्रीय स्तर के संबंध में यानी कि इंडियन पॉलिटी से आपसे पूछे जाएंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से यदि हम बात करें तो टोटल 4 भाग पोर्शन बनते हैं। एक इंडियन पॉलिटी का पोर्शन होगा, एक राजस्थान का भूगोल यानी कि राजस्थान ज्योग्राफी होगा, एक राजस्थान का इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री और एक राजस्थान की कला संस्कृति। इन सभी का जो है मिलाकर टोटल 80 अंक का जो है पेपर होने वाला है भाग अ। अब इसमें यदि हम प्रश्नों का बंटवारा करें या अंकों का बंटवारा करें तो लगभग सभी टॉपिक 20-20 जो है अंक के होने की संभावना है, यानी कि 10 क्वेश्चन भारतीय इंडियन पॉलिटी से, भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय शासन प्रणाली से पूछे जा सकते हैं, 10 क्वेश्चन राजस्थान के ज्योग्राफी से और 10 क्वेश्चन इतिहास, साथ में 10 क्वेश्चन कला संस्कृति के पूछे जाने की संभावना। भाग ब की बात करें जो कि 40 अंकों का होने वाला है। भाग ब में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की जो राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट जो है 2009 उसकी क्या विशेषता है, कब बना, कब लागू हुआ, उसमें कौन कौन से प्रावधान है, उन सभी के संबंध में प्रश्न पूछे जाने की संभावना। साथ में जो हमारे नगर निकाय हैं जैसे नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है, तो नगर निकाय हैं उनके संबंध में जो भी हमारे विधिक नियम है या जो भी उनके संबंध में योजनाएं, इनको लेके भाग ब के अंतर्गत कुल 20 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है जिनका अंक भार कितना होगा, 40 अंकों का। अब ध्यान रखना हम जो बात करेंगे वह करेंगे राजस्थान के भूगोल की, कि जो राजस्थान के भूगोल का जो पोर्शन है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और उसमें किस किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, और इस तरह से यह जो राजस्थान के भूगोल का पूरा जो सिलेबस है आपका कैसे कवर होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए बात करें हम पेपर फर्स्ट में राजस्थान के भूगोल की, तो राजस्थान के भूगोल में जो सबसे पहला टॉपिक है वह है राजस्थान के जो भू आकृति प्रदेश है, राजस्थान की भू आकृति प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं, कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं, अरावली हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, तो जो हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, भू आकृति प्रदेश हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं, चाहे वह उनकी उत्पत्ति है, विस्तार है,
वर्गीकरण है या अन्य कोई विशेषता है, इसके संबंध में आपसे जो है प्रश्न पूछे जाएंगे राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो है सिलेबस में वह है राजस्थान की जलवायु की विशेषता। राजस्थान की जलवायु की विशेषता का मतलब है कि राजस्थान का क्लाइमेट, जलवायु कैसी है, उसका निर्धारण कैसे होता है, राजस्थान में जलवायु के आधार पर ऋतुएं कितनी है और राजस्थान को जलवायु के आधार पर कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, चाहे वह मौसम विभाग का हो सकता है, कॉपेन का हो सकता है, ट्री वॉर्तो का हो सकता है, थॉर्नवेट का हो सकता है, जिसका भी राजस्थान के संबंध में जलवायु वर्गीकरण है उसके संबंध में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तीसरा जो टॉपिक इसमें दे रखा है वह है राजस्थान की प्रमुख नदियां। राजस्थान की प्रमुख नदियां एवं झीलें कि राजस्थान में किस प्रकार की नदियां हैं, कौन से अपवाह तंत्र की नदियां हैं, उन नदियों की क्या विशेषताएं हैं, चाहे उनके उद्गम स्थल को लेके, प्रवाह क्षेत्र को लेके, उनकी भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विशेषताओं को लेके, उन पे कौन सी परियोजनाएं बनी हुई है, उनको लेके जितने भी प्रश्न हैं वह इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। साथ में राजस्थान की झीलें, जिसमें खारे पानी की झीलें कौन सी हैं, मीठे पानी की झीलें कौन सी हैं, कहाँ हैं, उनकी क्या विशेषता है, उसमें से प्राकृतिक कौन सी है, कृत्रिम झीलें कौन सी है, जो कि इतिहास से जोड़ के भी हमसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद पूछा जाएगा राजस्थान की प्रमुख वनस्पति, राजस्थान की प्रमुख वनस्पति और राजस्थान की मृदा। अब राजस्थान की प्रमुख वनस्पति, इसके अंतर्गत हमें भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की वनस्पति को पढ़ना होता है। साथ ही राजस्थान सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन के आधार पर प्राकृतिक वनस्पति का जो है हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद राजस्थान की ऐसी वनस्पति जिसका राजस्थान में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक महत्व है, तो उन वनस्पति का भी हम लोग अध्ययन करते हैं और राजस्थान की वनस्पति को किस तरह से विभाजित किया गया है उनके बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। और राजस्थान की मिट्टी में कि राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टी है, चाहे वह वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार हो, चाहे निर्माण के आधार पर हो, या चाहे वो जो है हमारे कृषि विभाग का वर्गीकरण हो, जितने प्रकार के वर्गीकरण के संदर्भ में मिट्टी का है उन सभी का अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करते हैं। अब इसके साथ ही कुछ कृषि, उद्योग, सिंचाई परियोजनाओं को लेके भी प्रश्न बनते हैं। तो इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक जिसके संबंध में राजस्थान के भूगोल से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो इसमें है एक तो राजस्थान की प्रमुख फसलें, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जिसमें खाद्यान्न है और व्यापारिक फसलों का है, जैसे गेहूं है, बाजरा है, जो है मक्का है, कपास है और गन्ना है। इन फसलों के बारे में हमें अध्ययन करना है कि यह फसलें कहाँ उत्पादित होती है, कहाँ ज़्यादा बोई जाती है, कहाँ इनकी उत्पादकता ज़्यादा है, इनके लिए कैसी जलवायु चाहिए, तापमान कितना चाहिए, इनकी कौन सी किस्में हैं और इनकी क्या राजस्थान में वर्तमान स्थिति है, भारत के संदर्भ में भी और राजस्थान के संदर्भ में भी। तो इन फसलों के बारे में हम डिटेल से इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके बाद है राजस्थान के उद्योग,
कि राजस्थान में कितने प्रकार के उद्योग हैं, चाहे वह कच्चे माल के आधार पर है, निवेश के आधार पर है, स्वामित्व के आधार पर है। वे उद्योग कौन कौन से हैं, उनकी स्थापना कब और कहां की गई है, और वर्तमान में उनकी क्या विशेषता है, उनकी क्या स्थिति है, या उनके संबंध में कोई भी वर्तमान में समस्या है, या उन समस्याओं के लिए यदि कोई संस्थागत या नीतिगत प्रयास किए गए हैं तो उनके बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद है राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना एवं जल संरक्षण की तकनीक। इसके अंतर्गत राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं जो हमारे जो है इरिगेशन जो है उनके प्रोजेक्ट कौन कौन से, चाहे वह वृहद श्रेणी की हो सकती है, मध्यम श्रेणी की हो सकती है, लघु श्रेणी की हो सकती है, नहर प्रणाली हो सकती है, और साथ ही राजस्थान में वर्तमान में जल की क्या स्थिति है और जल के संरक्षण के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी या तकनीकी राजस्थान में वर्तमान में प्रचलित है, जिसमें परंपरागत तकनीक भी पढ़ते हैं और आधुनिक तकनीकों का भी हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। और ऐसी कौन सी सिंचाई परियोजना है जो किसी न किसी जल संरक्षण पद्धति पर आधारित है, तो उसका अध्ययन भी हम इसके अंतर्गत करने वाले हैं। इसके बाद हमें पूछा जाएगा राजस्थान की जनसंख्या पॉपुलेशन। और राजस्थान की जनसंख्या के अंतर्गत जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात क्या है, और जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं, उनकी क्या स्थिति है, कहां पे निवास करती है, यानी कि उनका निवास क्षेत्र कौन सा है, प्रशासनिक और भौगोलिक दोनों प्रकार का हम इसमें करते हैं, और उनकी राजस्थान में क्या विशेषता है उसके बारे में भी बात करते हैं। क्योंकि कई बार जो है जनजातियों के प्रश्न आर्ट एंड कल्चर से भी पूछे जाते हैं कि जनजातियों की रीति रिवाज यानी कि उनकी सामाजिक और धार्मिक पद्धति को भी पूछा जाता है, और ज्योग्राफी के अंतर्गत उनकी भौगोलिक स्थिति यानी उनके निवास क्षेत्र और उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी पूछा जाता है कि किस तरह से जनजातियां अपनी आर्थिक क्रियाएं करती हैं जिनकी राजस्थान में विशेष महत्व है। इसके बाद हमें पूछे जाएंगे राजस्थान में खनिज और ऊर्जा संसाधन। राजस्थान के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। राजस्थान के खनिजों में हम धात्विक और अधात्विक, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों प्रकार के जो है मिनरल्स खनिजों की बात करते हैं। उनकी क्या विशेषता है, कहां पे वह पाए जाते हैं, उनकी कौन कौन सी खाने हैं। और ऊर्जा संसाधन में हम दोनों बात करेंगे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल यानी कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से, उनके कहां कहां प्लांट लगे हुए हैं, और वर्तमान में ऊर्जा संसाधन की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है, जो हम इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर पूरा अध्ययन इनका करते हैं। इसके बाद हमें पूछा जाएगा वह है जैव विविधता। राजस्थान में जैव संरक्षण यानी कि जो राजस्थान में जीव जंतु है, जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी है, उसका संरक्षण कैसे किया जा रहा है, कौन कौन सी संरक्षण की टेक्नोलॉजी यूज ली जा रही है, राजस्थान में जैव विविधता का संरक्षण कितने प्रकार से किया जा रहा है, इसके लिए कौन कौन से नीतिगत प्रयास किए गए हैं, कौन कौन से संस्थागत प्रयास किए गए हैं, और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं, कंजर्वेशन रिजर्व हैं, या अन्य
जो भी प्रयास जैव संरक्षण या बायोडायवर्सिटी के संरक्षण प्रोटेक्शन के लिए किए गए हैं, उन सभी की हम लोग अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल और परिपथ। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल और परिपथ। पर्यटन स्थल में भौगोलिक पर्यटन स्थल है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल है, और उनको जोड़ने के लिए जो सर्किट बनाए गए हैं, चाहे वह धार्मिक सर्किट है, चाहे वह आपके बुद्धा सर्किट है, मेवाड़ वांगड़ सर्किट है, या शेखावटी सर्किट है, स्वर्णिम त्रिभुज है, जितने भी सर्किट राजस्थान में पर्यटन से संबंधित हैं, उन सभी का अध्ययन करेंगे। और उन सर्किट में कौन कौन से पर्यटन स्थल है जो ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से या भौगोलिक दृष्टि से चर्चित है, उन सभी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। और इसके बाद एक और टॉपिक है राजस्थान में खनिज संपदा। देखिए खनिज संपदा जो है, जिसके बारे में ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, राजस्थान के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जिसमें खनिज में सभी प्रकार के खनिज की बात करेंगे, चाहे धात्विक है, अधात्विक है। धात्विक है तो उनको कितने भागों में बांटा गया है, अधात्विक है तो उनका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, और ऊर्जा संसाधन है तो वह कितने प्रकार के। तो इस तरह से राजस्थान के भूगोल में हम बात करें तो लगभग 13 से 14 टॉपिकों का हमें विस्तार से अध्ययन करना है। और जब इनका हम अध्ययन करेंगे तो यहां से लगभग 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो करंट से जोड़ के रिलेटेड पूछा जाए, जैसे राजस्थान का वर्तमान में कोई भी एक स्थान चर्चित है और उसका संबंध किसी भी भौगोलिक क्षेत्र से तो पूछे जाने की संभावना, या राजस्थान सरकार की ऐसी कोई भी योजना, चाहे वह क्षेत्रीय विकास से संबंधित हो, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में यदि वह चल रही है, संचालित की जा रही है, या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है और उसका संबंध किसी भी ज्योग्राफिकल भाग से, तो वह पूछा जा सकता है। और राजस्थान के कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो ज्योग्राफिकली हम पढ़ते हैं, भूगोल के अंतर्गत तो पढ़ते हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, जैसे राजस्थान की सभ्यताएं। राजस्थान में जितनी भी सभ्यताएं, उनका विकास नदियों के किनारे हुआ है, तो सभ्यताएं हम जो है पढ़ते तो इतिहास में, लेकिन पूछा ज्योग्राफी में जाता है। इसी तरह से जल दुर्ग जो कि नदियों के किनारे है, तो पढ़ते तो हम हिस्ट्री के अंतर्गत है, लेकिन पूछा ज्योग्राफी के अंतर्गत जाता है कि कौन सी नदी के किनारे है। या राजस्थान के प्रमुख मेले जो किसी नदी के किनारे लगते हैं, जैसे बेणेश्वर मेला आपने पढ़ा होगा। इसी तरह से जो है मल्लीनाथ पशु मेला है, जो कि पशु मेला है लेकिन लूनी नदी के किनारे जो है भरता है। तो इस तरह से हमें इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल को एक दूसरे से को रिलेट करके तैयार करना है, ताकि हमारा प्रश्न इतिहास के दृष्टिकोण से पूछा जाए तब भी गलत ना हो, कला और संस्कृति से पूछा जाए तब भी गलत ना हो, और ज्योग्राफी को इतिहास से जोड़ के पूछे या कला संस्कृति को जोड़ के पूछे तब भी गलत ना हो। तो इन सभी का जो है हम लोग अध्ययन करने वाला। तो अब ये जितने भी टॉपिक हैं, यहां आपको कहां पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और किस तरह से आपको इन टॉपिकों का विस्तार से अध्ययन करवाया जाएगा, ताकि आप जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को इतनी अच्छी तैयारी के साथ करें कि परीक्षा का कोई भी प्रश्न हमारा गलत ना हो, और जो हमने सपना देखा है उस सपने को पूरा करें। तो देखिए अब इसके बारे में कि यह जो राजस्थान के भूगोल का जो पेपर भाग फर्स्ट है, ए पार्ट में राजस्थान के भूगोल को लेके जितने भी टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, कहां पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए। गूगल प्ले स्टोर, और वहां से LM ज्योग्राफी एप्लीकेशन को क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। जैसे ही आप LM ज्योग्राफी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, वहां पे आपको जो है लिखा हुआ मिलेगा RO सेकेंड ग्रेड और EO फोर्थ ग्रेड।
राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, और इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहां बताएगा कि यहां जो है इसको कैसे आप परचेज कर सकते हैं। सामान्य सा लिखा जाएगा बाय नाउ, बाय नाउ करना है, जो भी आपकी एंट्रीज है, डाटा है, फिल करना है और इसको जो है आप परचेज कर सकते हैं। किसको? आरओ और ईओ के लिए जो है राजस्थान का भूगोल वाले टॉपिक कोर्स को, जो है राजस्थान के भूगोल के संबंध में। अब इसमें, इस कोर्स में क्या क्या आपको मिलने वाला है, तो देखिए, जब आप कोर्स परचेज करेंगे तो आपको जो मिलने वाला है, क्या क्या जो है इस कोर्स में आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको रोज एक वीडियो लेक्चर, कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे राजस्थान की भू आकृति और विशेषता, इसका रोज एक वीडियो लेक्चर मिलेगा। साथ ही वीडियो लेक्चर की पैनल पीडीएफ मिलेगी। वीडियो मिलेगा और उस वीडियो लेक्चर में जो आपको पढ़ाया गया है उसको जो पैनल पे लिखा हुआ है, जो भी आपके डायग्राम्स है, जो भी थ्योरी है, जो भी परिभाषाएं हैं, शब्दावली लिखी गई, उसकी जो है पैनल पीडीएफ भी आपको मिलेगी, ताकि आप वीडियो को अच्छे से सुन सकें, अच्छे से देख लें और उसके बाद पैनल पीडीएफ के माध्यम से आप उसका रिवीजन कर सकते हैं और साथ ही अपने स्वयं के नोट्स इस पैनल पीडीएफ के माध्यम से बना सकते हैं, ताकि वीडियो लेक्चर को आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं। एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया, पैनल पीडीएफ के द्वारा आप अपने जो है शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अब देखिए, पैनल पीडीएफ का जो है प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, इसको डाउनलोड या प्रिंट आउट का ऑप्शन नहीं है, केवल आपको ऐप में ही वीडियो लेक्चर और पैनल पीडीएफ मिलेगी। क्लियर हो गया? इसके बाद मंडे से सैटरडे, यानी कि सोमवार से शनिवार तक डेली जो आपको एक वीडियो लेक्चर मिल रहा है, यानी कि सप्ते में आपको 6 घंटे जो है ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। इस 6 घंटे की जो ज्योग्राफी जो होगी, यानी कि 6 वीडियो लेक्चर होगा, इसका संडे को टेस्ट होगा। संडे क्या होगा? टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। आपको पहले इंफॉर्म कर दिया जाएगा कि संडे को जो टेस्ट होने वाला उसमें कौन सा टॉपिक आएगा और इस टॉपिक में जितने प्रश्न बनते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के, जिसमें विगत वर्षों के प्रश्नों का भी संकलन, ताकि आपको पता रहे कि पहले कैसे प्रश्न पूछे गए और अब कैसे प्रश्न बन सकते हैं। करंट अफेयर्स के साथ में पूछे जाए कि वर्तमान में उसमें कैसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं। संडे टेस्ट का अरेंज होता है और ये सब ऐप में ही होगा। और संडे टेस्ट जो कि 10 बजे से लगाकर आपको दिन भर में कभी भी दे सकते हैं। और संडे टेस्ट में आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी कि एक टेस्ट को आप अधिकतम 3 बार दे सकते हैं। क्लियर हो गया? और टेस्ट देने के बाद आपको उसकी जो है आंसर की मिल जाएगी कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और जितने भी स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है उसमें आपकी रैंक कितनी है यह भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने उस टेस्ट को देने में कितना समय लगाया है, कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। तो यहां, और उसके बाद इस टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल करवाया जाएगा, ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सकें कि कौन कौन से प्रश्न आपके सही हुए हैं, कौन से गलत हुए हैं, और गलत हुए हैं उसका क्या कारण है, और उससे और नए कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसका डिस्कस हम वीडियो सॉल्यूशन के अंतर्गत करने वाले हैं। तो यहां इस तरह से आपको जो है एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन में
जो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे इंस्टेंट। जैसे ही आप कोर्स परचेज करोगे यह चीजें आपको पहले प्रोवाइड करवाई जाएगी कि रोज एक वीडियो लेक्चर मिलेगा, वीडियो लेक्चर के साथ पैनल पीडीएफ मिलेगी और इस संडे को जो है उसका टेस्ट लिया जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि सर इतना जो सिलेबस है यह कितने समय में पूरा होगा? तो ध्यान रखना, इसका ड्यूरेशन जो रखा है हमने, सिलेबस ड्यूरेशन, यानी कि यहां जो सिलेबस है आपको राजस्थान के भूगोल का, यह कितने समय में पूरा करवाया जाएगा। तो इसके लिए हमने जो है अरेंज किए 60 आवर्स, यानी कि 60 घंटे का यह आपका सिलेबस होगा, 60 आवर्स का होगा, क्योंकि यह आरएस के इक्विवेलेंट पेपर बनता है। तो इसमें कई जटिल प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कई सरल होते हैं तो कई कॉन्सेप्ट वाले होते हैं। तो इसीलिए हमने ड्यूरेशन 60 घंटे रखा है, यानी कि यह मान के चलें कि अक्टूबर के जो है लास्ट वीक में, अक्टूबर के आपके लास्ट वीक में जो है यह सिलेबस राजस्थान के भूगोल का कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा, जिसके वीडियो लेक्चर अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके पास होंगे और पैनल पीडीएफ होगी, और जो भी आपका वीडियो लेक्चर्स हुआ है या टॉपिक हुआ है उसका आपका टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्लियर हो गया? अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, इसमें जैसे ही आपका सिलेबस अक्टूबर लास्ट वीक में पूरा होगा, जैसे ही सिलेबस पूरा होगा उसके बाद जितना हमने आपको पढ़ाया है, जितने हमने वीडियो लेक्चर दिए हैं, 60 वीडियो लेक्चर हमने दिए हैं, तो इसके पूरे की पीडीएफ एक बुकलेट फॉर्म में अवेलेबल कराइए। एक बुकलेट आपको जो है पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवाई जाएगी। कब करवाई जाएगी? जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और जब कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको जो है यह बुकलेट दी जाएगी, इसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं। यह ध्यान रखना, इनका आप प्रिंट नहीं निकाल सकते, लेकिन इस बुकलेट फॉर्म को आप पूरी प्रिंटिंग जो है निकाल सकते हैं। इसमें आपको जितने पैनल्स जो पढ़ाए गए, यहां जो कि जिसको कहते हैं क्लासरूम नोट्स, यहां आपको पूरे मिलेंगे। साथ में जितने भी संडे टेस्ट हुए हैं उन टेस्ट की कॉपी आपको दी जाएगी, ताकि आप वापस अपना जो है ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकें। उसके साथ उस टेस्ट की जो है आंसर की भी आपको दे दी जाएगी, ताकि आप जज कर सकते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। और साथ में ओएमआर सीट की कॉपी दी जाएगी, ताकि आप घर पे आराम से उसकी प्रैक्टिस भी कर सकें। और यह पूरा आपको टॉपिक वाइज बुकलेट बनाई जाएगी एक इंडेक्स में, कि जैसे राजस्थान के भू आकृति प्रदेश और उनकी विशेषताएं, मानो 10 क्लासें हुई है तो 10 क्लासों की पैनल पीडीएफ की एक पूरे क्लासरूम नोट्स, फिर उसके क्वेश्चंस, उसके साथ उसकी आंसर की, और उसके साथ उसकी ओएमआर सीट, ताकि आप वहीं पर ही उस टॉपिक की पूरे जो है क्वेश्चंस कर सकें, जितने क्वेश्चन आपको जो है संडे टेस्ट में दिए गए, जिसका आप रिवीजन कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो है एलएम ज्योग्राफी, जो आपको राजस्थान के भूगोल के संबंध में प्रोवाइड करवाने वाला। अब ध्यान रखना, जैसे ही आपका कोर्स पूरा होगा तो इसका मतलब ये ना समझना कि क्लासें खत्म होगी। कोर्स पूरा होने के बाद एग्जाम तक, जैसे ही अक्टूबर में आपका कोर्स खत्म हुआ, नवंबर में हम एमसीक्यू टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे, जिसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। जो चार्ज आपने एक बार पे कर लिया है वही चार्ज आपके जो है एग्जाम तक रहेगा, न्यू कोई चार्ज नहीं लिया जाए। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में संडे के अलावा हम सप्ताह में 2 या 3 टेस्ट अरेंज करेंगे, जिसमें राजस्थान भूगोल का तो होंगे, लेकिन उसके साथ हम इतिहास, कला, संस्कृति और भारतीय राज्य व्यवस्था के जो क्वेश्चंस हैं, भारतीय संविधान के हैं, भारतीय शासन प्रणाली के जो क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन फॉर्मेट में, जो कि 80 अंकों का जो पेपर पैटर्न है, उस पेपर पैटर्न के आधार पे हम पूरा आपका टेस्ट लेने वाले हैं, जो कि सप्ताह में 2 या 3 टेस्ट अरेंज करेंगे, और यह एग्जाम तक आपका चलेगा, ताकि उससे यह है कि आपने जो तैयारी की है उसका आप मूल्यांकन कर सकें, अपनी तैयारी को एक तरह से एमसीक्यू एग्जाम पैटर्न के आधार पर रिवाइज कर सकें। और इसमें आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के लगभग सभी टॉपिक का आपको अच्छे से एमसीक्यू फॉर्मेट में रिवीजन करवाया जाएगा। साथ ही साथ सब चीजें उसमें आपको एक्सप्लेन की जाएगी, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, और किस तरह से प्रश्न नए बन सकते हैं उनका पूरी जो है विस्तार से योजनाबद्ध रूप से जो है आपके रिवीजन का भी इसमें शामिल होगा, जिसका कोई अदर चार्ज नहीं होगा।
जो चार्ज आपने एक बार राजस्थान ज्योग्राफी के लिए पे कर दिया, उसमें ही इतिहास और कला संस्कृति के संबंध में एमसीक्यू सीरीज हम शुरू करेंगे। तो ये था, आपको शायद पूरा क्लियर हो चुका होगा कि हम सितंबर, और यहां जो है कब शुरू होने वाला है, क्योंकि कई स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कब क्लास शुरू होने वाली है। तो देखिए, यहां जो क्लास है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर के द्वारा, जो द पोस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 2 एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4, राजस्थान का भूगोल का जो है पूरा कोर्स, इसकी जो फीस है वह है 499, यानी कि 499 रुपए जो है इस कोर्स की पूरी फीस होगी। यहां 2 सितंबर से जो है शुरू होने वाला है, और क्लास ड्यूरेशन टिल एग्जाम। अब क्लास ड्यूरेशन टिल एग्जाम का मतलब समझे कि कोर्स तो आपका जो है 60 घंटे में पूरा हो जाएगा, लेकिन आपके मोबाइल एप्लीकेशन में यह कोर्स एग्जाम तक रहेगा, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते। और एग्जाम तक आपको जो है किसी न किसी रूप में, एमसीक्यू सीरीज के रूप में या इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में क्लास अवेलेबल करवाई जाएगी। यानी कि कोर्स ड्यूरेशन हमने कितना रखा है, टिल एग्जाम रखा है, कि जो हमारा 60 घंटे का सिलेबस होने के बाद उसी सिलेबस को हम एमसीक्यू के आधार पर रिवाइज करेंगे और एग्जाम तक आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि आरओ और ईओ के लिए जो विज्ञप्ति जारी की आरएस की, उसमें कितनी पोस्टें हैं, क्या उसका एग्जाम पैटर्न है, और उसमें क्या क्या सिलेबस में आने वाला है। और हम एलएम ज्योग्राफी के माध्यम से राजस्थान के भूगोल का जो पूरा पोर्शन है वह 499 रुपए में करवाने वाले हैं। और इसी के साथ रिवीजन के तौर पे हम इतिहास, कला, संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था वाला जो पोर्शन है वह भी इसमें शामिल करेंगे, जिसका कोई अदर चार्ज नहीं होगा। चार्ज आपको 499 रुपए का ही पे करना है। और इंपॉर्टेंट कि जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा 60 घंटों का, तो उसके बाद आपको एक बुकलेट दी जाएगी, जिसमें जो आपको पूरे 60 घंटों में पढ़ाया गया है उसके क्लासरूम नोट्स होंगे, उसके क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर शीट होगी और साथ ही ओएमआर शीट होगी, ताकि आप घर पे अच्छे से उसकी क्या कर सकें, तैयारी कर सकें। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा कई बार पूछा गया कि सर आरओ और ईओ के लिए आप कब कोर्स लाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने विद्यार्थियों से कहा था कि पहले मैं इसके संबंध में पूरी आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा और उसके बाद इस कोर्स की हम शुरुआत करने वाले हैं। तो यह कोर्स कब शुरू हो रहा है? 2 सितंबर 2022 से शुरू हो रहा है, और कोर्स का ड्यूरेशन कब तक रहेगा? टिल एग्जाम, जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे। तो ये था आज का जो है हमारा सेशन, और मेरी ओर से सभी जो भी तैयारी कर रहे हैं आरओ और ईओ की, उनको अग्रिम शुभकामनाएं कि आप अपनी तैयारी को सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से करें और इतनी अच्छी तैयारी करें कि जो आपने सपना देखा है उस सपने को पूरा करें, जो आपने अपनी मंजिल निश्चित की है उस मंजिल को प्राप्त करें, और जो आपने, आपके माता पिता और आपके साथियों ने, जिन्होंने भी आपके बारे में सोचा है कि नहीं आप एक आरओ रेवेन्यू ऑफिस इंस्पेक्टर या रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी या अधिशासी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनोगे, तो उनके सपनों पर खरा उतरो, उनके सपनों को साकार करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।